Hi guys, welcome again. So in today's video, we are going to see the doubly linked list. Doubly linked list, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट के बारे में बात की थी, जहां पर हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन को देखा था, उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को देखा था, एंड हमने वहां पर उसकी बेस्ट केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना भी सीखा था इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए, राइट। आज जो हम बात करेंगे वो डबली लिंक्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डबली लिंक्ड लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लेती हूँ, 10, 20, 30, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक नोड लेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। देन हम सेकंड नोड लेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए, एंड देन हम थर्ड नोड लेंगे थर्ड एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करोगे, आप क्या करते थे, सिंगली लिंक्ड लिस्ट को दो सेक्शन में डिवाइड करते थे, ठीक है। फर्स्ट क्या करता था, एक्चुअल डेटा एलिमेंट को स्टोर करता था, और जो नेक्स्ट सेक्शन होता था वो अपने नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस को रखता था, राइट। बट यहाँ हम डबली लिंक्ड लिस्ट को थ्री सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन नल वैल्यू को स्टोर करेगा एंड द सेकंड सेक्शन एलिमेंट को स्टोर करेगा, ठीक है। और जो थर्ड सेक्शन है वो अपने नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो सबसे पहले हम इनको एड्रेस असाइन कर देते हैं। मान लो इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 4000 है, एंड इसका एड्रेस 8000 है, ठीक है। आपस में अभी कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके एड्रेस को स्टोर कराते हैं, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नोड है उसके एड्रेस को स्टोर करा लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4000, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को स्टोर कराएंगे, और ये क्या करेगा, ये अपने प्रीवियस नोड के एड्रेस को भी रखेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है। और यहाँ क्या करेगा, ये अपने जो नेक्स्ट नोड है यानी कि ये इसका एड्रेस रखेगा, मतलब कि यहाँ आ जाएगा आपका 8000, ठीक है। सेम, अब ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये क्या करेगा, इसके अपने प्रीवियस नोड के एड्रेस को भी रखेगा, यानी कि 4000, यहाँ आपका एलिमेंट आएगा। बट यहाँ पर ये कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं करेगा, ये यहाँ पर नल वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। ये होता है आपका डबली लिंक्ड लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन। सेम हम फर्स्ट नोड को एक्सेस करने के लिए भी यहाँ हम हेड पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, जिसके थ्रू आप पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। तो ये डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब अब बात करते हैं हम इसको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया, जब हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट थी, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमने एक डिसएडवांटेज देखा था कि वो आपको बैकवर्ड ट्रैवर्सल अलाउ नहीं करता था, राइट। आप उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहे थे, आप फॉरवर्ड में कर पा रहे थे बट बैकवर्ड में नहीं कर पा रहे थे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डबली लिंक लिस्ट आया। अब इसने कैसे सॉल्व की बैकवर्ड ट्रैवर्सल को, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हम दो एड्रेस को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। एक नोड दो एड्रेस को दो एड्रेस को लेके चल रहा है। एक एड्रेस जो कि उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। एक एड्रेस जो उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा। तो आप लॉजिकली भी आप सोच सकते हो कि आपके पास जब प्रीवियस नोड का एड्रेस है तो आप प्रीवियस नोड को भी एक्सेस कर पाओगे, राइट। जैसे आप नेक्स्ट नोड को एक्सेस कर पा रहे थे। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर हो, यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ से इसके नेक्स्ट नोड पर आए, ठीक है। अब आपको इसके प्रीवियस नोड को एक्सेस करना है, तो आप उसको कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसने जो ये वाला नोड है उसने इसके प्रीवियस नोड को भी एड्रेस रखा है, राइट। तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा पा रहे हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा पा रहे हो, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको अगर इसके नेक्स्ट नोड को एक्सेस करना है, तो आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो आप यहाँ भी जा पा रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट नोड पे। और क्योंकि इसने प्रीवियस नोड को भी का भी एड्रेस रखा है, तो आप यहाँ से यहाँ पे भी जा पा रहे हो, ठीक है, इसके प्रीवियस नोड पे भी जा पा रहे हो। डबली लिंक लिस्ट क्या करता है आपको, आप डबली लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड से लास्ट नोड पे जा सकते हो, ठीक है, और लास्ट नोड से आप फर्स्ट नोड पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डबली लिंक लिस्ट क्या करता है, बैकवर्ड ट्रैवर्सल को भी अलाउ करता है और उसके साथ साथ फॉरवर्ड ट्रैवर्सल को भी अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है, इसने बैकवर्ड ट्रैवर्सल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो कि हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट में फेस कर रहे थे।
बट इसने एक यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक आया, वो ये था कि ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहा है। ठीक है, कहाँ यूज कर रहा है, कहाँ हम सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ एक्चुअल डेटा को स्टोर करा रहे थे और नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करा रहे थे, राइट। बट डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये दो पॉइंटर वेरिएबल को यूज कर रहा है। फर्स्ट वेरिएबल जो कि प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, सेकंड जो उसके नेक्स्ट नोड को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक्स्ट्रा मेमोरी लग रही है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूजेस। ये इसका डिसएडवांटेज है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया, ठीक है, तो उसके लिए एक अनदर टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इंट्रोड्यूस हुई, जो कि हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सेम एलिमेंट के लिए 4 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोड फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकंड नोड सेकंड एलिमेंट के लिए, थर्ड नोड थर्ड एलिमेंट के लिए, एंड फोर्थ नोड फोर्थ एलिमेंट के लिए। ठीक है, 1000 एड्रेस है, 4000 एड्रेस है, 8000 एड्रेस है, और इसका 9000 है। ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे हर एक नोड को। फर्स्ट नल वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, एंड ये क्या करेगा, आपके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा, यानी कि 4000। ठीक है, ये से कनेक्ट हो गया। ये क्या करेगा, प्रीवियस नोड के एड्रेस को भी रखेगा, और यहाँ आपका एलिमेंट हो जाएगा, और नेक्स्ट नोड के एड्रेस को भी रखेगा। ठीक है, अब ये इससे कनेक्ट हो गया। सेम ये प्रीवियस नोड के एड्रेस को रखेगा, एलिमेंट को रखेगा, और नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा, तो यहाँ पे आपका 9000 आ जाएगा। सेम ये क्या करेगा, प्रीवियस नोड के एड्रेस को रखेगा, खुद को रखेगा, यानी कि यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा, और ये क्या करेगा, नल वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, ये होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सेम हेड पॉइंटर यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है। ठीक है, ये अभी तक हमने डिस्कस किया डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में, इसके रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, अब अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो फर्स्ट एक नया एलिमेंट लेना है, मान लो 50 लेना है, और वो आपको फर्स्ट नोड पे फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो क्या आप उसको एक बार में करा पाओगे। ठीक है, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या मैं उस ऑपरेशन को एक बार में ही करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आपको मैं न्यू एलिमेंट के नोड को इंसर्ट कराने के लिए बोलूँ, तो आप उसको एक बार में ही करा पाओगे, राइट, क्योंकि आपके पास हेड पॉइंटर है जिसने आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करके रखा है, तो आप ये चेंज करोगे और आप यहाँ पे न्यू नोड को इंसर्ट करा पाओगे। तो यहाँ पर आपको पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं करना पड़ रहा है, आप एक बार में ही उसको करा पा रहे हो, एक बार में ही करा पा रहे हो, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O1। ठीक है, O1 आती है तो हम उसको बेस्ट केस में रखते हैं। ठीक है, कब आई है आपकी, जब आपने इंसर्शन कराया, कहाँ कराया, स्टार्टिंग पोजीशन पे। ठीक है, ये हो गया आपकी जब आपने किसी न्यू नोड को स्टार्टिंग पोजीशन पर इंसर्ट कराया, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि आपको एक न्यू नोड यानी कि 50 ही आपको इंसर्ट कराना है, जो कि लास्ट नोड के बाद, मतलब कि यहाँ आपको इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि आपको टाइम क्या लग रहा है उसको इंसर्ट कराने का, क्या वो ऑपरेशन एक बार में हो जा पा रहा है। ठीक है, क्या आपको उसको ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे न्यू नोड को इंसर्ट कराओगे, तो आप उसको एक बार में नहीं करा सकते हो, आप करा सकते हो हालांकि, बट अगर आपके पास पॉइंटर होता है, जैसे कि हमने यहाँ हेड पॉइंटर यूज किया है, तो अगर आपके पास यहाँ पॉइंटर होता है जो कि आपके नेक्स्ट जो लास्ट नोड है उसके एड्रेस को रखता है, तो आप इजिली उसको इंसर्ट करा पाते, अगर तब आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगती, 1 लगती। बट अभी आप कोई पॉइंटर वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको इंसर्शन कराने के लिए आपको पूरी रिंग लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O(n) आएगी। O(n) आएगी तो हम उसको कहाँ रखेंगे, वर्स्ट केस में रखेंगे। ठीक है, कब आई, जब आपने इंसर्शन किया, कहाँ किया, एंड पोजीशन पर। ठीक है, अब देखते हैं मिडिल के लिए। ठीक है, अगर आप कोई भी न्यू एलिमेंट के नोड को इंसर्ट कराना चाहोगे मिडिल में, ठीक है, यहाँ यहाँ आपको कराना है। ठीक है,
तो सेम आप फंडा अप्लाई करोगे। आप सबसे पहले सोचोगे कि आपको उसमें टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म कराने में आपको ट्रेवर्स करना पड़ रहा है या फिर वो एक बार में हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको जब एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट के नोड को इंसर्ट कराओगे तो वो आप एक बार में नहीं करा सकते, राइट। उसको इंसर्ट कराने के लिए आपको इसके प्रीवियस नोड का एक्सेस होना चाहिए, और इसका प्रीवियस नोड का एक्सेस आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपको मतलब कंप्लीट, आपको मतलब लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना ही पड़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, अगर आपके मान लो 1000 एलिमेंट होंगे तो आपको वहां पे ज्यादा ट्रेवर्स लगेगा। तो मेन फंडा यही है कि आपको यहाँ पे ट्रेवर्स लग रहा है, ठीक है। ट्रेवर्स लग रहा है तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन आएगी, ठीक है। ओ एन आएगी तो आप इसको वर्स्ट केस में रखोगे। वर्स्ट केस में कब रख रहे हो आप, कब आई है आपकी ओ एन, जब आपने इंसर्शन किया है। इंसर्शन कहाँ किया है, आपने मिडिल में किया है, ठीक है। आई होप इस क्लियर कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल रहे हैं इंसर्शन के लिए। जब आपने स्टार्टिंग के लिए कराया तो आपको 1 लगा, क्योंकि आपको वहां पे ट्रेवर्सल नहीं लग रहा था, ठीक है। एंड में जब आपने नोड को इंसर्ट कराया तो आपको ट्रेवर्सल लग रहा था, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए ओ एन आई, ठीक है। सेम आपको मिडिल में जब आपने नोड को इंसर्ट कराना चाहा तो आपको ट्रेवर्सल लगा, तो फिर इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन आई, ठीक है। तो ये होगी आपकी इंसर्शन के लिए। अब बात करते हैं डिलीशन के लिए, ठीक है। तो सेम हम डिलीशन के लिए एक डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे फिर से। 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड कर दो हर एक नोड को। यहाँ आपका 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ आपका 40 आ जाएगा। इसका एड्रेस मान लो 1000 है, इसका मान लो 8000 है, इसका मान लो 9000 है, इसका मान लो 11000 है, ठीक है। ये नल वैल्यू को स्टोर करेगा, ये भी नल वैल्यू को स्टोर करेगा। ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, 8000 आ जाएगा। प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, 9000 आ जाएगा। ये प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, 8000 आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 11000। प्रीवियस नोड का एड्रेस 9000, ठीक है। आपस में कनेक्टेड है हर नोड। ये आपका आ गया हेड पॉइंटर जो कि फर्स्ट नोड को रखेगा, ठीक है। अब हम डिलीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नोड को डिलीट कराना है, यानी कि ये, तो आपको क्या टाइम लगेगा, क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। तो सेम आपको फंडा अप्लाई करना है। आपको सोचना है कि क्या मैं उस ऑपरेशन को, क्या मैं डिलीशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे ट्रेवर्सल लग रहा है, ठीक है, या फिर क्या मैं उसको एक बार में ही करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको डिलीट करा सकते हो एक बार में, आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेवर्सल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी हेड पॉइंटर को यूज किया है जिसने आपके फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर किया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेवर्सल नहीं लग रहा है, तो ट्रेवर्सल नहीं लग रहा है, एक बार में ही हो जा रहा है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है, 1 आई है। 1 आई है तो हम इसको बेस्ट केस में रखेंगे, ठीक है। कब आई है, जब आपने डिलीशन का ऑपरेशन किया है। कहाँ किया है, स्टार्टिंग पोजीशन पर, ठीक है। ये होगी फर्स्ट नोड के लिए। अगर अब आप चाहेंगे, अगर आपको लास्ट नोड को डिलीट कराना है, यानी कि ये, तब आपको सेम सोचना है कि आप क्या ऑपरेशन को एक बार में करा पा रहे हो या फिर आपको ट्रैवर्सल लग रहा है, ठीक है। तो आपको इसको डिलीट करने के लिए ट्रैवर्सल लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ तक आने के लिए आपको सबसे पहले इसके प्रीवियस नोड तक आना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ तक, और यहाँ पर आने के लिए आपको इसके प्रीवियस नोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ट्रैवर्सल लगेगा। ट्रैवर्सल लगेगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ एन आएगी। ओ एन आती है तो हम उसको वर्स्ट केस में रखते हैं। कब आई है, जब आपने डिलीशन का ऑपरेशन किया है। कहाँ किया है, एंड पर किया है, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिल के लिए, यानी कि इसके लिए अगर आप इस नोड को डिलीट कराना चाहेंगे, ठीक है, तो आप फिर से चेक करोगे कि आप उस नोड को एक बार में डिलीट कर पा रहे हो या फिर आपको ट्रैवर्सल लग रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ डेफिनेटली ट्रैवर्सल लगेगा, ठीक है। ट्रैवर्सल लग रहा है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ एन आएगी। ओ एन आएगी तो हम उसको वर्स्ट केस में रखेंगे। कब आई, जब आपने डिलीशन किया। कहाँ किया, मिडिल में किया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हो गया आपकी डिलीशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जब आपने स्टार्टिंग से डिलीट किया, ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी आई। एंड से डिलीट किया, ओ एन आई। मिडिल से किया, ओ एन आई, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट
की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं, चाहे वो डिलीशन के लिए हो, इंसर्शन के लिए हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, जहाँ पर हम उसके रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, क्यों वो इंट्रोड्यूस हुआ, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल मीट विद यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।